एवरीवन, माई सेल्फ विनीता। जैसे कि हमने अपनी ऐसे की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना अगला लेक्चर करते हैं। तो वहाँ पे हम 2013 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे हमने ऑलरेडी 2 ऐसे को डिस्कस कर लिया है और अभी हम तीसरा और चौथा इस लेक्चर के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम अपने ऐसे को देखें तो जो ऐसे का आज का जो टॉपिक है उसका नाम है सकल घरेलू उत्पाद के साथ साथ सकल घरेलू खुशहाली देश के संपन्नता के मूल्यांकन के सही सूचकांक है। ये बोल रहा है कि अगर आपका जीडीपी अच्छा है, उसके साथ में आपका जो सकल घरेलू खुशहाली सूचकांक है, वो दोनों अगर आपके साथ साथ रहेंगे तो आप किसी भी देश को संपन्नता के जो भी पैमाने रहते हैं उस पर आप अच्छे से मूल्यांकन कर पाएंगे। केवल आप जीडीपी के बेसिस पे किसी की संपन्नता को देखेंगे तब भी वो सही नहीं है, और केवल आप खुशहाली को देखेंगे तब भी सही नहीं है। दोनों का साथ साथ मूल्यांकन होना चाहिए कि वो दोनों एक पैमाने पे कितना खरा उतरता है। तो उसके बेसिस पे अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो वो आपके बेटर सूचकांक रहेंगे, है ना। तो अपन को इनको बेसिस बना के लिखना है। अब जैसे कि इसमें अपने पास काफ़ी सारे पॉइंट्स आ गए, जैसे कि हमने सीखा ही है और हम इसी चीज़ पे बात कर रहे हैं कि हमें अपने ऐसे को जितना ज़्यादा ब्रेक कर सकते हैं उतना ब्रेक करना है, जितना डायमेंशन में लेके जा सकते हैं उतना करना है हमको, है ना। तो उसी को देखते हुए अगर अपन देखें तो हमारे पास काफ़ी चीज़ आ जाती है, जैसे कि जीडीपी आ गया है ना। ये सकल घरेलू खुशहाली आ गया है, फिर आ जाता है संपन्नता हो गया है, और मूल्यांकन का सही सूचकांक होंगे। तो इनको फिर हम ब्रेक कर करके और अपने इन्हीं के बेसिस पे अपने आंसर देने का कोशिश करेंगे, जो हम क्वेश्चन को जनरेट करेंगे, है ना। तो अपन अपने ऐसे को स्टार्ट करें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात आती है। तो इंट्रोडक्शन में भी हम काफ़ी वे में लिख सकते हैं। अगर आपको कोटेशन ठीक लगता है और कोटेशन आप याद कर पा रहे हैं तो कोटेशन से कर सकते हैं। कोई स्टोरी बता सकते हैं, कोई रिसेंट की घटना हो गया, कोई मूवी वगैरह, ये सब आपको याद आ रहा है तो उससे भी अपन इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने जो लिखा है उसके अंदर आप देख सकते हैं, इसमें भी लगभग 3 से 4 आपको दिखाई देगा। एक तो सबसे पहले कोटेशन ही है, सिंपल साधारण। आर्थिक समृद्धि के साथ सामाजिक न्याय समानता के राष्ट्र के विकास के संकेत है। मीन्स आर्थिक समृद्धि का अभिप्राय तो हो गया आपकी जीडीपी से, और हो गया यहाँ पे सामाजिक न्याय समता, ये सब हो गया आपके विकास से, जो कहीं ना कहीं सकल खुशहाली सूचकांक को दिखाता है ना। तो यहाँ पे अपन ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप कॉन्ट्रास्ट बना के और वो सब भी लिख सकते हैं कि एक आप देख रहे हो जहाँ का जीडीपी और जो सकल घरेलू खुशहाली सूचकांक है वो दोनों अच्छा है, और एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे ये दोनों इम्बैलेंस में है ना, जहाँ पे बैलेंस नहीं है, तो उसकी क्या कंडीशन है। तो इस प्रकार से अपन कॉन्ट्रास्ट में भी दिखा सकते हैं कि अपन भूटान का एग्जांपल ले तो भूटान का नो डाउट जीडीपी बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इतना पर्याप्त है जिससे सबकी जो बेसिक नीड है वो पूरी हो सके, है ना। तो वहाँ का जीडीपी भी ठीक है, और दूसरा अगर अपन वहाँ का खुशहाली रिपोर्ट देखें तो वो काफ़ी अच्छा है भूटान का। और मतलब हमेशा आप देखेंगे कि वो टॉप लेवल पे ही काम करता है, लेकिन काफ़ी टाइम से ये अच्छी रैंक लेके आ रहा था, तो अब इसको शायद गिना भी नहीं जाता है ना, इसको बाहर कर दिया है सकल घरेलू खुशहाली सूचकांक है ना वहाँ से। तो यहाँ पे पर आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि यहाँ पे जीडीपी भी अच्छा है और यहाँ का खुशहाली रिपोर्ट भी अच्छा है, तो यहाँ पे शांति रहती है, और बहुत ज़्यादा दंगे तानाशाही वगैरह ये सब चीज़ें थोड़ी आपको कम देखने को मिलती है। और दूसरा अगर आप नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल लेंगे तो वहाँ पर भी आपको दिखाई देता है, वहाँ का जीडीपी काफ़ी अच्छा है, वहाँ का आप टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देखेंगे या फिर लोगों की इनकम लाइफस्टाइल वगैरह बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी वहाँ पे लोगों के पास इक्वलिटी नहीं है ना। जो सत्ता है वो काफ़ी तानाशाही और ऐसे बोल सकते हो। तो वहाँ पे क्या रहता है कि बार बार कुछ ना कुछ जनता विद्रोह करती रहती है, सेना का तख्ता पलट हो जाता है, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी स्टेबल नहीं रह पाती, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी होती है। तो आप बोल सकते हो कि एक तरफ भूटान है जहाँ पे दोनों चीज़ बैलेंस में है तो वो अच्छा देश माना जाता है, और दूसरी तरफ ये नॉर्थ कोरिया है, वो इकोनॉमिकली तो ठीक है लेकिन वहाँ का जो लोगों का फ्रीडम बोलो या फिर वो जो खुशहाली बोलो वो इतना अच्छा नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों के अंदर फंसता रहता है, तो वो प्रॉपर फिर ग्रो भी नहीं कर पाएगा, है ना। तो आप उसको संपन्न नहीं बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन कॉन्ट्रास्ट दिखा सकते हैं। यहाँ पे अपन
नॉर्थ कोरिया की जगह पाकिस्तान का एग्जांपल भी ले सकते हैं कि पाकिस्तान का तो ना तो जीडीपी इतना अच्छा है, ना ही खुशहाली रिपोर्ट इतना अच्छा है। इस वजह से जहाँ पर भी देखे वो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ ही आपको दिखाई देता है ना। तो वो भी अपन लिख सकते हैं। दूसरा एक पीपली लाइव मूवी करके है, मे बी किसी ने देख रखी होगी, किसी ने नहीं देख रखी होगी, बट उस मूवी में है, ये 2010 में बनी थी। उसके अंदर इंडिया को लेके बना रखा है कि जहाँ इंडिया की जीडीपी तो ग्रोथ कर रही है, लेकिन फिर भी लोगों की बेसिक नीड वगैरह है वो सभी लोगों में नहीं बट पाई है, या फिर सभी लोगों को वो चीज़ प्राप्त नहीं हो पाई है। अगर आपको किसानों की स्थिति देखें तो किसानों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, वो बहुत आत्महत्या वगैरह कर रहे हैं, गरीबी काफ़ी ज़्यादा है, आर्थिक संकट काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका कॉन्ट्रास्ट भी दिखा रखा है भारत के संदर्भ में इस मूवी के अंदर। तो उसका भी अपन एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और भी ऐसी कुछ मूवी हो सकती है जो आपको याद हो या फिर आपने देखी हो, आप उसको लिंक कर पा रहे हो, तो वो भी आप लिख सकते हो। और है ना, तो इस प्रकार से 2-3 आप लिख सकते हैं। और इसको बीच में, ये कोटेशन है उसको बीच में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ये यहाँ पे इंट्रोडक्शन लाइक नहीं है। फिर बात करें अपन बॉडी पार्ट का, तो बॉडी पार्ट में भी अपना मेन जो अप्रोच है वही रहेगी कि हम थीसिस वाले लिखेंगे। पहले क्वेश्चंस को जनरेट करेंगे, देन उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो अपन ने यही सीखा था कि हमेशा अगर आप क्वेश्चन को जनरेट करेंगे ना ऐसे के अंदर, तो क्या, क्यों, कैसे, उसका क्या फ़ायदा रहेगा, क्या नुकसान रहेगा, क्या वे फॉरवर्ड रहेगा, इसी फॉर्मेट में मेजरली आपके क्वेश्चंस जनरेट रहेंगे। तो यहाँ पे आप सोच सकते हो, पहले आप ना डिफ़ाइन कर सकते हो कि जीडीपी का मतलब क्या रहता है, और उसके बाद आप डिफ़ाइन कर सकते हो सकल घरेलू खुशहाली का क्या अभिप्राय रहता है, और उसके बाद आप बता सकते हो कि ये दोनों साथ में होना क्यों ज़रूरी है, अगर साथ में नहीं होंगे तो फिर उसका क्या परिणाम रहेगा, अगर साथ में है तो उसके क्या फ़ायदे रहेंगे, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उन चैलेंजेस को कैसे एड्रेस कर सकते हैं, इन दोनों के अंदर रिलेशन कैसा है ना। तो इस प्रकार से अपन काफ़ी क्वेश्चंस को जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि सकल घरेलू उत्पाद और सकल घरेलू खुशहाली है वो होता क्या है, इसका क्या अभिप्राय है। तो अगर अपन देखें तो सकल घरेलू उत्पाद मीन्स जीडीपी। जीडीपी किसको दिखाता है, किसी भी कंट्री की जो वृद्धि हो रही है उसको दिखाता है। और वृद्धि के अंदर क्या आता है, सिर्फ आपका इनकम, और यही चीज़ दिखाई देती है कि इस पर्टिकुलर कंट्री की इतनी इनकम बढ़ रही है, या फिर जो भी इकोनॉमिक संसाधन है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो यही चीज़ दिखाता है। और जो सकल घरेलू खुशहाली वाला सूचकांक है वो विकास को दिखाता है। ये चीज़ अपन इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, वृद्धि और विकास। वृद्धि एक नेगेटिव सेंस में रहती है जो सिर्फ आय और इन सब को दिखाता है, और विकास होता है वो कहीं ना कहीं आपको समावेशी आपकी ग्रोथ को दिखाता है, जिसके अंदर खुशहाली का, समानता का, है ना, सामाजिकता का, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। और ये कहीं ना कहीं आपको नैरो दिखाई देता है और ये कहीं ना कहीं ब्रॉड होता है। तो ऐसे करके अपन उसमें अंतर बता सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये जनरेट कर सकते हैं, घरेलू उत्पाद व सकल घरेलू खुशहाली का रिलेशन क्या है ना। क्योंकि अपन को 2 पॉइंट दे रखे हैं, दोनों को कहीं ना कहीं मिक्स करके बताना है, तो अपन को संबंध भी बताना रहेगा कि इन दोनों का रिलेशन है क्या, है ना, कि दोनों साथ साथ में रहेंगे तो क्या होगा, नहीं रहेंगे तो क्या होगा। तो जो इनका रिलेशन है उसको भी हम डिफाइन कर देंगे तो वो सही रहेगा। और अगर अपन इन दोनों का रिलेशन देखें तो अपने को इनका रिलेशन है कहीं ना कहीं वो पूरक टाइप दिखाई देता है कि एक होगा और दूसरा नहीं होगा, और दूसरा है लेकिन पहला वाला नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं उनका रिलेशन है वो अधूरा रहेगा, है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको पारस्परिकता दिखाई देती है कि ये एक ही सिक्के के 2 पहलू है, जो दोनों साथ में रहेंगे तब ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। तो अपन मतलब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू वगैरह ये सब बता सकते हैं। जैसे कि अगर आपने भूटान वाला या फिर नॉर्थ कोरिया वाला एग्जाम्पल ऊपर नहीं दिया इंट्रोडक्शन में, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। और ऐसी और भी कंट्री के नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं कि जहाँ का जीडीपी भी अच्छा है और सकल घरेलू खुशहाली वाला सूचकांक है वो भी अच्छा है, तो वो कैसे ग्रो करता है और वो सब दिखा सकते हैं। क्योंकि बताया है कि ये पारस्परिकता है कि अगर एक नहीं है तो दूसरा अधूरा रहेगा, और दूसरा नहीं है तो पहला वाला अधूरा रहेगा। तो जो संपन्नता है वो पूर्णतः हासिल नहीं हो पाएगी, कुछ ना कुछ कमियाँ इसमें रहेगी। क्योंकि केवल जीडीपी है लोगों के पास या फिर केवल आय है, उसके बेसिस पे वो कभी भी खुश नहीं रह सकता, है ना। उसके पास खुश रहने के लिए उसके पास समानता रहनी चाहिए, उसके पास खुद को ग्रो करने के लिए दूसरे संसाधन भी रहने चाहिए, उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, उसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, है ना, वो खुश भी रहना चाहिए।
तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर केवल किसी देश के पास सिर्फ खुशहाली खूब है लेकिन मेन समानता ये सब चीज़ें हैं लेकिन कुछ इकोनॉमिक संसाधन ही नहीं है, जब इकोनॉमिक संसाधन ही नहीं रहेंगे तो वो ग्रो कैसे कर पाएगा। तो दोनों अगर साथ में नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों की जो कैपेबिलिटी है, जो लोगों की क्षमता है, जो उनकी नवाचार करने की जो उनकी एबिलिटी वगैरह है, वो कहीं ना कहीं दब जाएगी। जो उनको आवाज़ मिलनी चाहिए या फिर जो उनको उनकी जो क्षमताएं निखर के आनी चाहिए वो कहीं ना कहीं दब जाएगी, वो ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से अपन इनके बीच का रिलेशन बता सकते हैं। ठीक है, और मतलब ये भी यही लिख रखा है कि अगर जीडीपी नहीं तो खुशहाली भी नहीं होगी, और खुशहाली नहीं तो जीडीपी भी आपकी खोखली रहेगी। अगर आप देखेंगे कि कोई जीडीपी ग्रोथ कर सकती है लेकिन वो सबको साथ में लेके चले, ऐसा ज़रूरी नहीं रहता। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भारत की वृद्धि को देखें तो वृद्धि कैसा है, रोज़गार विहीन है। कि आपको जीडीपी तो दिख रहा है कि भारत थर्ड या फोर्थ नंबर पे आ रहा है अपने जीडीपी और इनके बेसिस पे, लेकिन रोज़गार है वो इतने ज़्यादा नहीं क्रिएट हो पा रहे हैं, है ना। तो युवा वगैरह काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, विरोध वगैरह भी इस चीज़ का करते हैं, तो वो अपन लिख सकते हैं। देन अगला क्वेश्चन ये बना सकते हैं कि इनके बीच में जो रिलेशन है वो क्यों ज़रूरी है। मीन्स कि दोनों, क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि दोनों का साथ साथ होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि दोनों का साथ साथ होना क्यों ज़रूरी, उसके क्या रीज़न है। तो यहाँ पे अपन रीज़न बता सकते हैं कि आपको विकास करना है, शांति है, स्थायित्व चाहिए, आपको समावेशिता, सहभागिता, समानता, न्याय, संरक्षण कुछ भी चाहिए तो आपके पास ये दोनों साथ में होना ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं कि अशोका का धम्म का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ऐसा नहीं था कि उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके पास इकोनॉमिकली खूब संसाधन थे, लेकिन उन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद अपना माइंडसेट को चेंज किया था, है ना। उसके बाद उन्होंने धम्म को अपना लिया था, और तब उनकी मेन ख्याति किसके कारण है, उसके कारण है क्योंकि उन्होंने समझा था केवल युद्ध करने से या फिर ज़मीनों को अपने कब्जे में करना, इकोनॉमिकली संपन्न होना वो ज़रूर नहीं है। उसके साथ में लोगों की खुशहाली हो गई, उनके साथ न्याय हो गया, समानता हो गई, है ना, समावेशिता हो गई, वो काफ़ी ज़रूरी है। तो इसीलिए उनको याद किया जाता है। बाकी राजा खूब हुए हैं, खूब युद्ध वगैरह भी हुए हैं, सबने अपने साम्राज्य का विस्तार वगैरह किया है, लेकिन ख्याति किसके कारण होती है, कुछ विशिष्ट कोई करता है उसी के कारण। तो यहाँ पे अपन इनका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। फिर अपन अगला बना सकते हैं क्वेश्चन कि हाँ, अगर आप बोल रहे हो कि साथ साथ होना ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है, इसके अपन ने रीज़न बता दी, हाँ ये चीज़ें हैं इसीलिए हमको ये साथ साथ चाहिए। फिर अपन इसका काउंटर बता सकते हैं कि अगर ये साथ में नहीं होंगे, है ना, कि जीडीपी और आपका खुशहाली वाला है वो दोनों साथ में नहीं होंगे तब क्या होगा। ये एज अ काउंटर पॉइंट हो गया आपका कि दोनों साथ में नहीं है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर आप उसमें अलग अलग इसमें आप कोई पिस्टल हाइट वाली अप्रोच यूज़ कर सकते हैं या फिर आप स्टेक होल्डर की अप्रोचेस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि काउंटर वाला थोड़ा मेजर होता है, किसी में काउंटर आपको थोड़ा छोटा देना पड़ता है लेकिन कहीं कहीं थोड़ा इम्पॉर्टेंट रह जाता है क्योंकि जो मेन मुद्दा ये बोल रहा है ना, तो यहाँ पे काउंटर थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे फिर अपन पेस्टल वाला या फिर कोई भी अप्रोच यूज़ करते हैं, पेस्टल वाला करेंगे तो आप सोशली देखेंगे कि अगर सामाजिक स्तर पर ये दोनों सही नहीं है तो क्या होगा, समानता वगैरह रहेगी, लोगों के बीच में संघर्ष रहेगा, कहीं ना कहीं भेदभाव वाली चीज़ें, ये सब चीज़ें रहेगी, अमीरी गरीबी की, है ना। तो अमीरी गरीबी की जो खाई है वो गहरी होने लगेगी, सांप्रदायिकता बढ़ेगी, सांप्रदायिकता से गृह युद्ध कहीं ना कहीं होंगे, सीमा विवाद है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, जो अलगाववादी नीति है उसको थोड़ा सा बल मिलेगा, हिंसा अशांति काफ़ी ज़्यादा रहेगी। आप कुछ भी नया करने की कोशिश करेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक बैरियर के रूप में भी काम आ सकता है या फिर एक बाधा के रूप में कार्य करेगा। दूसरा, पर्यावरण के संदर्भ में भी लिख सकते हैं कि पर्यावरण का दोहन रहेगा। मीन्स लोगों के पास आर्थिक संसाधन नहीं रहेंगे, उनके पास खुद का घर नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो वो पर्यावरण दिखेगा उनको, तो वो पर्यावरण का कहीं ना कहीं दोहन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जीडीपी मीन्स यहाँ पे जीडीपी का आपका इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी यहाँ पे हेल्प करेगा कि जीडीपी अगर आपकी
अच्छी ग्रो कर रही है तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। या फिर जीडीपी अच्छा नहीं है तो उसका क्या परिणाम दिखाई देगा। अगर कोई देश खुशहाल है, विकसित है, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। अगर विकसित नहीं है तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो यहाँ पे उसका कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा काम आ जाएगा। और अगर अपन एग्ज़ाम्पल की बात करें तो यहाँ पे आप हरियाणा का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि उनका जीडीपी बहुत अच्छा है। हरियाणा का जीडीपी एज अपन एक मॉडल यूज़ करते हैं तो जीडीपी काफ़ी अच्छा है। बट वहाँ पे जो उनका सेक्स रेशियो है वो काफ़ी कम है। लोग बेटी के जन्म को प्राथमिकता कम देते हैं। तो वो उनका भी एक रीज़न है कि वहाँ पे दहेज प्रथा वगैरह ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो उस चीज़ को वो कम प्रमोट करते हैं तो उनका सेक्स रेशियो कम है। तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है ना कहीं आप समानता पे बल नहीं दे रहे हो, या फिर जो चाइल्ड के राइट होते हैं उनको आप प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव छवि को ही बताता है। यहाँ पे फिर आप सस्टेनेबल चीज़ें हैं उसको नहीं देख पाएंगे। और अगर रोमन साम्राज्य की बात करें तो वहाँ पर भी यही था कि उनका इकोनॉमिक संसाधन वगैरह काफ़ी अच्छा था, लेकिन वहाँ पे लोगों में समानता और ये सब चीज़ें नहीं थी। तो वहाँ पे लोगों में विद्रोह की भावना काफ़ी ज़्यादा थी और अंत में रोमन साम्राज्य का खुद का ही अंत हो गया। और इसी तरह अपन उनकी बात करें कि जो अफ्रीका के देश है वहाँ पे में भी खुशहाली, समानता ये सब कुछ होगा, लेकिन वहाँ पे इकोनॉमिक संसाधन ही नहीं है, लोगों के पास आय के स्रोत नहीं हैं। तो वहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ सैन्य तख्तापलट होते रहते हैं, या फिर कोई ना कोई संघर्ष वगैरह चलते रहते हैं, या फिर लोग इजीली उनको गुलाम बना लेते हैं, उनका मिसयूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो वो किसके कारण है, उनके पास पैसे की पावर नहीं है। तो अगर आपके पास पैसे की पावर नहीं है तब भी कोई भी आपका मिसयूज़ कर सकता है या फिर आपके साथ खेल सकता है, आपको गुलाम बना सकता है। तो ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कैसे चाइना हो गया या फिर कोई भी संपन्न कंट्री है उनको बहला फुसला के उनके संसाधनों का खुद के फ़ायदे के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो वो भी अपन देख सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन तो चलो हो गया, फर्स्ट हमने बता दिया कि क्यों ज़रूरी है, उसका रीज़न बता दिया कि हाँ अगर हम दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे तो हमारे पास ये पॉजिटिव चीज़ें दिखाई देगी। उसके बाद अपन ने अगला पॉइंट काउंटर में बना दिया कि अगर ये दोनों साथ में नहीं रहेंगे तो उनका क्या क्या अपन को नेगेटिव चीज़ दिखाई देगी। फिर अपन भारत के संदर्भ में बता सकते हैं। पहले तो अपन ने सिर्फ एक ब्रॉडर सेंस में बताया था, उसके बाद मेन वो बोल रहा है ना देश के संबंध में। तो यहाँ पे भारत का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि भारत अपना ऐसे अपन इंडिया से जुड़े हुए हैं, तो भारत का अगर आप बता देंगे तो वो सही रहेगा। और यहाँ पे भारत के संदर्भ में आपको पॉजिटिव चीज़ ही बतानी है, या फिर मिक्स भी बता सकते हैं कि दोनों साथ में रहेंगे तो क्या होता है और साथ में नहीं रहेंगे तो क्या होगा। तो इस प्रकार से मिक्स फॉर्मेट में भी अपन बता सकते हैं। तो यहाँ पे फिर अपन पेस्टल हाइड वाली अप्रोच यूज़ कर सकते हैं कि अगर भारत के संदर्भ के अंदर राजनीति में देखें तो अगर वहाँ पे जीडीपी और आपका खुशहाली दोनों रहेंगे तो क्या रहेगा ना। तो यहाँ पे लोगों का अधिकार मिल रखे हैं, उनको संरक्षित किया जाएगा। हाँ, या फिर जो राजनीति है वो अपने खुद के लिए कार्य नहीं करेगी। जो लाल फीताशाही है, तानाशाही बोलो या फिर भ्रष्टाचार बोलो, वो थोड़ा कम उसके अंदर लिप्त रह के जनहित के कार्य में ज़्यादा थोड़ा सा बल देंगे। क्योंकि लोगों के पास खुशहाली है, उनके पास पैसा सब कुछ है, तो वो संपन्न है, तो वो खुद के बजाय दूसरे के बारे में ज़्यादा अच्छे से सोच पाएंगे। वरना लोग खुद की जेब भरने पे ज़्यादा फोकस करेंगे ना, है ना। वो किस लिए, एक तो उनके पास या तो पैसा नहीं है इसलिए, या फिर उनके पास संपन्नता नहीं है, उनका माइंडसेट है वो ठीक नहीं है। तो इन्हीं का परिणाम रहता है जो भी अनैतिक कृत्य वगैरह होते हैं। उसके बाद अपन सोसाइटी के लेवल पे देखें तो वहाँ पे भी ये दोनों चीज़ है, तो लोगों का जीवन स्तर अच्छा रहेगा, है ना। सहिष्णुता काफ़ी ज़्यादा रहेगी, दूसरों की भलाई करने के बारे में लोग सोचेंगे, परोपकारिता वगैरह ज़्यादा आपको दिखाई देगी। सिक्योरिटी बोलो तो हिंसा आपको नहीं दिखाई देगी, शांति रहेगी। और पर्यावरण के संदर्भ में अपन देखें तो यहाँ पे ट्रस्टीशिप की भावना रहेगी। लोग पर्यावरण का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि उसका संधारणीय तरीके से यूज़ करने पे ज़्यादा बल देंगे। और जो CSR है जनरली अगर अपन अभी देखें तो लोग इसको एक टैक्स के रूप में देखते हैं। और अगर उनको ये चीज़ समझ में आ गई कि हाँ ये एक टैक्स के रूप में नहीं है बल्कि ये हम दोहन वगैरह कर रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं एक हम वापस कुछ ना कुछ हमारे पर्यावरण के प्रति दायित्व है उसका एक सिर्फ योगदान नहीं दे रहे हैं हम, तो वहाँ पे फिर वो उसको अच्छे से दे पाएंगे, टैक्स के रूप में नहीं लेंगे। और अभी भी आप कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो CSR को
2% दे रखा है ना CSR का, बल्कि 2% से ज़्यादा भी देते हैं। यहाँ पे अजीत प्रेम जी का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, है ना। और भी ऐसे काफ़ी लोग हैं जो अपनी जो प्रॉफिट वगैरह होता है उनका लगभग 50% से ज़्यादा दे देते हैं CSR को। और अर्थव्यवस्था के अंदर भी देखते हैं तो उसके अंदर देखेंगे कि आपको रोज़गार सही वृद्धि दिखाई देगी या फिर रोज़गार सही GDP दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि केवल GDP ग्रोथ कर रही है, बल्कि साथ में आपको रोज़गार भी दिखाई देगा। फिर लीगली अपन देखिए तो वहाँ पर भी दिखाई दे सकता है कि जैसे कि अभी अपन UCC की बात करें तो यहाँ पे बात करते ही लोग उसमें हल्ला मचाने लग जाएंगे कि ये गलत है, हमारा कहीं ना कहीं हमारी जो समानता है, हमारा संरक्षण है, उसको आप हार्म करने की कोशिश कर रहे हो। और इसी जगह लोग खुश रहेंगे, संपन्न रहेंगे, तो उनके अंदर ये भावना रहेगी कि हाँ चलो अच्छी बात है, सब में समानता आएगी, सबके राइट को बल मिलेगा, तो वो उसको उसका प्रोटेस्ट करने की जगह उसको सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, साइंस टेक का भी लिख सकते हैं कि लोग पॉजिटिव रहेंगे, नैतिक रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, विकास हेतु साइंस टेक का यूज़ करेंगे, ना कि संहार के लिए। अपन एग्जांपल के लिख सकते हैं कि आइटम बॉम्ब वगैरह ये सब नहीं बनाएंगे, बल्कि एक अच्छी चीज़ जहाँ पे लोगों को फ़ायदा मिले या फिर लोगों का विकास हो सके, तो इस प्रकार की चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे जब ये दोनों साथ में रहेगी तो। और उसके बाद अगला और भी कुछ पॉइंट बना सकते हैं, गवर्नेंस का बना सकते हैं कि गवर्नेंस अगर सही रहेगी तो वो सेवोत्तम मॉडल के ऊपर कार्य करेगी, अदरवाइज़ खुद के स्वार्थ के लिए कार्य करेगी, है ना। तो स्वार्थ के बजाय वो सर्वोत्तम मॉडल पे तभी कार्य कर पाएगी जब वो GDP और खुशहाली दोनों के संदर्भ में सही स्थिति में है। और उसके बाद अपन चुनौतियों को भी एड्रेस कर सकते हैं कि कोई देश दोनों को साथ साथ लेके चलना चाह रहा है, लेकिन फिर भी उसके साथ काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ हैं जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है। क्या चीज़ है जो बाधा के रूप में कार्य करती है, जो इनको अचीव करने से रोकती है। तो यहाँ पे अपन काफ़ी कुछ लिख सकते हैं कि राजनीतिक उदासीनता हो गया है, भ्रष्टाचार काफ़ी दिखाई देता है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो आपको हर जगह पे कुछ ना कुछ, आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको कहीं दिखाई दे रहा है कि वेशभूषा चेंज हो रही है, कहीं खान पान चेंज हो रहा है, कहीं की क्लाइमेट चेंज हो रही है, तो विविधता काफ़ी ज़्यादा है। तो सबको एक ही मार्ग पे लेके आना या फिर सबके साथ एक ही तरीके से व्यवहार करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं आपको प्रोटेस्ट वगैरह दिखाई देने ही लगते हैं, आप कुछ भी चेंजेस वगैरह करेंगे। और भारत के पास संसाधन इतने ज़्यादा भी नहीं है कि वो इतना अच्छे से वो मैनेज कर पाए। दूसरा असमान लाभ वितरण वगैरह भी है ना, लाभ का वितरण है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। मेन इसका रीज़न भ्रष्टाचार ही बोल सकते हो। जैसे कि राजीव गांधी अपने पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने एक बार बोला भी था कि अगर केंद्र सरकार से आपको 1 रुपये जनता की सेवा के लिए मिलता है तो वो जनता तक पहुँचते पहुँचते सिर्फ 25 पैसे रह जाता है। 25 पैसे भी ज़्यादा, उन्होंने तो और भी कम बताया था, सिर्फ 25 पैसा रह जाता है। बीच में जो 75 पैसा है वो लोग ही खा जाते हैं। हाँ, तो उसको भी आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। ये बताता है भ्रष्टाचार कितना ज़्यादा है। सांप्रदायिकता को अपन ऐड कर सकते हैं कि सांप्रदायिकता भारत के संदर्भ में थोड़ी सी आपको देखी जाती है। प्रतिस्पर्धा भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है, ईर्ष्या वगैरह है। लोग प्रगति को देख के किसी की भी, है ना, उसको अप्रिशिएट करने की जगह उसको नीचे कैसे गिरा सकते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा बल देते हैं। तो है ना, लोगों के अंदर ये कुछ ना कुछ भावनाएं हैं जो नैतिक नहीं है, तो उसका अपन लिख सकते हैं। उसके बाद समाधान लिख सकते हैं कि हाँ, अपन ने बता दिया कि साथ साथ नहीं चल सकती क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ हैं। तो अपन को चुनौतियों को एड्रेस करना भी ज़रूरी है, तो अपन उसको एड्रेस कर लेंगे। एड्रेस को अपन GDP से लिंक करके, SDG से लिंक करके अपन कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी चुनौती बता रखे हैं, राजनीति के अंदर बता रखे हैं, तो राजनीति से जो SDG लिंक है उससे कर सकते हैं, सोशल लेवल पे कर सकते हैं ये, या फिर और भी कुछ भी आपने जो भी चैलेंजेस लिखे हैं तो उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है जिसकी राजनीतिक उदासीनता है। तो यहाँ पे है कि लोगों को आप अवेयर कीजिए, है ना, उनको एजुकेट लोग हैं उनको राजनीति के अंदर लेके आइए, उनके अंदर ऊर्जा उत्साह वगैरह ये सब चीज़ें होनी चाहिए, वो करो। भ्रष्टाचार जो ज़्यादा हो रहा है उसको, भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश करो। यहाँ पे डिजिटलाइजेशन कर सकते हैं कि अगर डिजिटलाइजेशन होगा तो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर आपको पारदर्शिता, जवाबदेहिता ये सब ज़्यादा रहेगी, तो भ्रष्टाचार पे कहीं ना कहीं लगाम लगेगा। फिर विविधता है तो विविधता के अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए। संसाधन है तो यहाँ पे जो
प्राकृतिक संसाधन है उसको तो अपन नहीं बढ़ा सकते, लेकिन लोगों के स्किल के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है, जिससे जो संसाधन की कमी है उसको पूरा किया जा सकता है, लाभ का समान वितरण हो, ऐसी कुछ योजनाएं चलाई जानी चाहिए। सांप्रदायिकता को कम करने की कोशिश करो, और जो प्रतिस्पर्धा है उसको पॉजिटिव प्रतिस्पर्धा में बदलो। आप दूसरों को गिराने की बजाय आप खुद भी उससे बेटर करने की कोशिश करो। तो इस प्रकार से आप लोगों का माइंडसेट भी चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन उसको एड्रेस कर देंगे। उसके बाद अपन कंक्लूड करेंगे कि दोनों आवश्यक है। यहाँ पे मेन वही मुद्दा चल रहा है कि दोनों साथ साथ में आवश्यक है। तो यहाँ पे भी अपन को ट्रांजैक्शन जोन लेके आना है, उसके अंदर बताना है दोनों आवश्यक है। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं या फिर आप संपन्न बनाना चाहते हैं किसी देश को, तो आपको जीडीपी और सकल घरेलू खुशहाली रिपोर्ट है, उन दोनों पे बल देना पड़ेगा। दोनों साथ में रहेगी तभी आप कर पाएंगे कुछ, अदरवाइज़ इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। फिर बाद में आप कुछ कोटेशन से एंड कर सकते हैं अपने ऐसे को, है ना। यहाँ पे एक कोटेशन लिख रखी है, आज कोई भी ऊंचाई को तभी माप सकता है जब जीडीपी के साथ जीएनएच पर भी ध्यान केंद्रित करता हो, है ना। कि केवल जीडीपी पर ही फोकस कर रहे हो तब भी कुछ नहीं होगा, केवल जीएनएच पर फोकस कर रहे हो तब भी कुछ नहीं होगा, बल्कि दोनों को अगर आप साथ में यूज़ कर रहे हो, दोनों को साथ में बल दे रहे हो, तब आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो। बीच बीच में कुछ कोटेशन है, आप उनको भी लिख सकते हो। परस्परता, ये यहाँ पे संबंध के संदर्भ में आप लिख सकते हैं कि परस्पर निर्भरता के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है और जितनी जल्दी इसे सीख ले ये हम सबके लिए उतना ही आवश्यक है या फिर उतना ही अच्छा है कि परस्पर निर्भरता होनी चाहिए। जीडीपी और जीएनएच है वो दोनों निर्भर हैं, दोनों साथ में रहेंगे तभी अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। यहाँ पे जीवन या फिर इनके ऊपर, व्यक्ति के ऊपर बल दे रहेगा, वहाँ पे अपन इनको ऐड कर सकते हैं, जीडीपी और जीएनएच को। ठीक है। तो और यहाँ पे ये कोटेशन भी कहीं ना कहीं डाल ही सकते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये तभी होगा जब लोग संपन्न रहेंगे, वरना सबका साथ आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है। जब सबका साथ ही नहीं आएगा, सबका विकास और सबका विश्वास, फिर कैसे हो पाएगा। तो इस प्रकार से हम अपने इस ऐसे को लिख सकते हैं। तो ये हो गया, और अगला वाला है उसको भी अपन कर ही लेते हैं। ठीक है, ताकि फिर अपना 2013 का कंप्लीट हो जाएगा। फिर 2014 का पीवाई की जो भी रहेगा उसको अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन है, नहीं सॉरी, सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि ऐसे बोल क्या रहा है। तो ये बोल रहा है कि राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है वो सर्वोपचार है। तो यहाँ पे बताना है कि राष्ट्र का विकास क्या है, राष्ट्र की सुरक्षा क्या है, और इन दोनों के लिए जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है वो कैसे सर्वोपचार है। सर्वोपचार का मतलब हो गया यही बेस्ट है, सबसे मेन उपचार यही है। अगर आप विकास करना चाहते हो, सुरक्षा प्राप्त करना चाहते हो, तो आपके लिए ये सर्वोपचार है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, है ना। तो ऐसे का तो ये मतलब है। फिर हम अपना लिखेंगे। तो यहाँ पे भी आपको यही करना है, क्वेश्चन बनाना है कि विकास क्या है, सुरक्षा क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्या है, ये कैसे इससे लिंक है, और अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी वो कैसे सर्वोपचार है। दूसरा फिर अपन को काउंटर भी देना है कि कोई भी चीज़ बेस्ट नहीं होती है, बेस्ट से भी बेहतर है वो बेटर होता है। तो यहाँ पे वो चीज़ भी अपन लिख सकते हैं कि ये सर्वोपचार नहीं है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो सहायक रहती है इस विकास और सुरक्षा के लिए, वो अपन डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन के अंदर अपन लिख सकते हैं जो विज्ञान या फिर जो टेक्नोलॉजी है उनका क्या इनोवेशन है जिसने कहीं ना कहीं देश को या फिर राष्ट्र को सुरक्षित करने में या फिर विकसित करने के अंदर योगदान दिया है। तो यहाँ पे इसके अंदर आप काफ़ी ज़्यादा लिख सकते हैं। सबसे पहले अपन कोविड-19 का लिख सकते हैं कि यहाँ पे सुरक्षा के मामले के अंदर कोविड-19 के अंदर जो टेक्नोलॉजी है, साइंस ने है, उसने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था। जैसे कि अपन वैक्सीनेशन का देखें तो वो किससे पॉसिबल हुआ था, वो विज्ञान था, उसी ने वैक्सीनेशन को पॉसिबल बनाया। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी था जिसने वैक्सीन को वितरण करने में लोगों को, कितने लोगों को वैक्सीन लगा है, नहीं लगा है ना, तो उसको डेटा को रिकॉर्ड करने में, ट्रैक करने के अंदर, ये ऑल थिंग्स थी। वो सब कुछ है ना, प्रौद्योगिकी है या फिर टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर डिपेंड ज़्यादा थी। तो यहाँ पे अपन कोविड-19 का लिख सकते हैं। दूसरा अपन जो 2025 के अंदर भारत और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, उसको अपन लिख सकते हैं कि किस प्रकार से विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी थी उन्होंने सहयोग किया था। मीन्स कुछ ऐसे ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था उसके लिए, उसके अंदर फिर कुछ
ड्रोन काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया था, या फिर कुछ ऐसे हथियार बोलो या फिर कुछ मिसाइल्स वगैरह, ये सब चीज़ें काम में ली गई थी जिन्होंने भारत को सुरक्षित किया या फिर भारत को एक सुरक्षित राष्ट्र के रूप में सहयोग किया था। तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ही थी, तो ऐसा अपन कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद और भी कुछ विज्ञान के संदर्भ में तो अपन लिख ही सकते हैं जिन्होंने राष्ट्र को सुरक्षित किया हो, राष्ट्र को विकसित किया हो। यहाँ पे अपन स्पेस का कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि कैसे इसरो है जो भारत को सुरक्षित और विकसित करने में काम करता है। ऐसे कुछ सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किए हैं जिससे आप कम्युनिकेट कर पाते हो। और ऐसा मतलब एजुकेशन का भी लिख सकते हो कि ये एजुकेशन ऐसी चीज़ है जिसने राष्ट्र को विकसित करने में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है, क्योंकि ये एजुकेशन ने क्या किया है कि हर इंसान तक एजुकेशन को काफ़ी अफोर्डेबल वे के अंदर या फिर अफोर्डेबल प्राइस के अंदर उसको हर लोगों तक पहुंचा दिया है, ताकि वो एक अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। फिर वो कहीं पर भी रह रहा हो, कुछ कैसी भी स्थिति में रह रहा हो, है ना, तो वो एक कहीं ना कहीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्हीं के बेसिस पे ये चीज़ पॉसिबल हो पाई, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं हो पाती। तो ऐसे करके अपन इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। ये तो काफ़ी इजी है, साइंस से आपका रिलेटेड है, तो साइंस तो अपन जीएस में काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं, प्रीलिम्स में, तो ईज़िली अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद अपन बॉडी को देखें तो वहाँ पे वही अपन क्वेश्चन करेंगे कि साइंस क्या है ना, साइंस क्या है। उसके बाद बता देंगे टेक्नोलॉजी क्या है। साइंस तो ऐसी चीज़ है, वो कुछ भी असंभव चीज़ है उसको संभव बना देता है। विज्ञान चाहे वो ह्यूमन लाइफ हो या किसी को भी काफ़ी सक्सेसफुल बना देता है, जैसे कि असंभव चीज़ को संभव बना देता है। यहाँ पर एज एग्जांपल अपन लिख सकते हैं कि जो कौन सा आर्टिफिशियल बेबी हो गया, है ना, वो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा विज्ञान था जिसने इस चीज़ को पॉसिबल बना दिया है कि आजकल आर्टिफिशियल बेबी भी क्रिएट हो जाते हैं। आईवीवीएफ का एग्जांपल ले सकते हैं, जो पहले नहीं पॉसिबल था, लेकिन अब साइंस ने उस चीज़ को पॉसिबल बना दिया है। टेक्नोलॉजी का एग्जांपल ले सकते हैं, कितना ज़्यादा डिजिटलीकरण हुआ है, किसके कारण हुआ है, वो टेक्नोलॉजी के कारण हुआ है। और जो डिजिटलाइजेशन हुआ उसने एक तकनीक युग क्रिएट कर दिया है। आज आप चैट जीपीटी का यूज़ करके आप कुछ भी कर सकते हो, है ना, तो वो अपन लिख सकते हैं। और यहाँ पे अपन एक कोटेशन लिख सकते हैं कि जो मस्तिष्क का साम्राज्य है वही भविष्य का साम्राज्य रहेगा। ये एक यूपीएससी का ऐसे खुद इसमें पूछा था। तो यहाँ पे मस्तिष्क का साम्राज्य मतलब वही हो गया कि जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है उनके बेसिस पे काम करता है, या फिर इनके संदर्भ में उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा चलता है, वो आगे भविष्य का साम्राज्य क्रिएट करेगा। क्योंकि मे बी इन फ्यूचर विज्ञान और जो टेक्नोलॉजी है वो डिसाइड करेगी कि आपका भविष्य किस वे के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे अपन उसका लिख सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन बना सकते हैं कि विकास और सुरक्षा के संदर्भ बना सकते हैं कि ये कैसे रिलेटेड है, या फिर कैसे अंतर संबंध है, या फिर इनका क्या रिलेशन है। यहाँ पे अपन ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि सुरक्षा और जो ये विकास है वो क्या होता है। उसको भी आप अगर आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं कि केवल विकास लिख लो कि विकास में कैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने सहयोग दिया है। बाद में सुरक्षा लिख दो, सुरक्षा के अंदर कैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने सहयोग किया है, या फिर कैसे उसको देश को विकसित बनाने में कार्य किया है। तो ऐसा भी अपन कुछ लिख सकते हैं। दूसरा अपन फिर बाद में बता सकते हैं इनका रिलेशन क्या है ना। तो इनका रिलेशन क्या है कि ये क्या कर सकता है कि दूसरों पर कब्जा भी कर सकता है और दूसरों को गुलाम भी बना सकता है ना, दूसरों की गुलामी भी करवा सकता है। मीन्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी ऐसी है जिससे आप किसी चीज़ का एडिक्ट हो सकते हो, या फिर आपको मतलब कोई ब्लैकमेल कर सकता है, या फिर आप किसी के गुलाम बन सकते हो। तो ये ऐसा है जो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ही संभव हो पाया। जैसे कि अगर किसी के पास, है ना, तो जैसे कि अगर किसी देश के पास अपना परमाणु बम वगैरह है तो कहीं ना कहीं दूसरे लोग उससे डरेंगे, है ना, तो वो ऐसे बोल सकते हैं कि उसकी गुलामी भी कर सकते हैं कि अगर हमने इनका कहना नहीं माना या फिर हमने पहले अटैक कर दिया तो हमारे ऊपर ये अटैक हो सकता है मिसाइल वाला, तो वो अपने आप दूरी वगैरह भी बनाए रखेगा। तो ऐसा कुछ भी अपन जिक्र कर सकते हैं अंतर संबंध के अंदर। फिर दूसरा विकास को लेके भी आप कुछ अंतर संबंध कैसा है वो आप बता सकते हैं कि एजुकेशन का, हेल्थ का, इन सब का आप बता सकते हैं लिंक करके। उसके बाद
मेन ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये सर्वोपचार है, तो ये कैसे सर्वोपचार है। तो यहाँ पे अपन विकास एवं सुरक्षा में आपको बताना है कि ये सर्वोपचार है। यहाँ पे विकास और सुरक्षा को एक ही साथ लिखा हुआ है कि ये कैसे सर्वोपचार है। इसको आप अलग अलग भी बता सकते हैं कि राष्ट्र के विकास में कैसे सर्वोपचार है, राष्ट्र की सुरक्षा में कैसे सर्वोपचार है ना। तो दोनों अलग भी लिख सकते हैं, दोनों को सेपरेट मतलब मिक्स करके भी लिख सकते हैं और सेपरेट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पॉजिटिव बताना है कि हाँ ये पॉजिटिव है कि ये सर्वोपचार है। तो ये पॉजिटिव में अपन क्या बता सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर बता सकते हैं या फिर राजनीति के अंदर। यहाँ पे अपन सेक्टोरल का यूज़ करेंगे राजनीति के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर, शिक्षा, सुरक्षा, इंटरनेशनल रिलेशन बोल सकते हो, गवर्नेंस के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर, प्रौद्योगिकी के अंदर, समाज के अंदर भी शांति और सुरक्षा के लिए कैसे सहयोग ये करता है, आपकी कल्चर को कैसे प्रोटेक्ट करता है ना। और या फिर अपन टेम्पोरल का भी यूज़ कर सकते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे कैसे आपको ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी है वो सर्वोपचार है, सोसाइटी के लेवल पे कैसा है, फैमिली के लेवल पे कैसा है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, है ना। तो इन बेसिस पे भी आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे खूब सारे एग्जांपल देती हैं कि जिनको फिर आप अर्थव्यवस्था या राजनीति के अंदर जहाँ पे भी आपके लिए सूटेबल हो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और एग्ज़ाम्पल की हम बात करें तो यहाँ पे है कि CBCD है ना, भारत की जो डिजिटल करेंसी है उसका आप जिक्र कर सकते हैं, है ना। ये डिजिटलीकरण का काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक माना जा सकता है। फिर कम्युनिकेशन को इसने पॉसिबल बना है। एजुकेशन का लिख सकते हो, वोटिंग का भी लिख सकते हो कि आप अब ये भी फैसिलिटी है कि आप वोटिंग वगैरह भी कर सकते हो, निगरानी कर सकते हो ड्रोन से, आपके ऊपर कोई अटैक नहीं कर रहा है। या फिर अगर आपको कृषि कार्य के अंदर भी यूज़ करना हो तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेन आप सुरक्षा के अंदर आप ड्रोन का लिख सकते हैं कि ड्रोन कैसे आपके मतलब की राष्ट्रीय सीमा उन सब की रक्षा कर सकता है। CCTV कैमरा का आप जिक्र कर सकते हैं। वैक्सीनेशन का कर सकते हैं, जो सैटेलाइट से अपने काफ़ी ज़्यादा मिशन वगैरह लॉन्च किए तो उनका जिक्र कर सकते हैं। चंद्रयान का, आदित्य 1 हो गया। मोबाइल फ़ोन का कर सकते हो, किस प्रकार से कोई भी बीमारी वगैरह है डायग्नोस होती है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है तो उनका आप जिक्र कर सकते हैं। गवर्नेंस का अपन एग्जांपल डाल सकते हैं कि गवर्नेंस के अंदर माई गवर्नमेंट करके कुछ वेबसाइट या ऐप होता है जिससे आप गवर्नमेंट के क्या पॉलिसी है, क्या डिसीजन है, क्या ऑनगोइंग चल रहा है, क्या आउटगोइंग वगैरह काफ़ी कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं। आपके अंदर ये अवेयरनेस वगैरह फिर क्रिएट कर देगा, है ना। तो ऐसे अपन अपना ये वाला पॉइंट बना सकते हैं। फिर अगर आप पॉजिटिव लिख रहे हैं तो उसके बारे में अपन कुछ कोटेशन भी आप बीच में डाल सकते हो अगर आपको आती है तो। अगर नहीं भी आती है तो भी आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है विज्ञान मानव जीवन का दीपक है, आज इसने विकास एवं सुरक्षा के नए आयाम खुले हैं। तो ऐसा करके अपन एक डाल सकते हैं कि ये एक दीपक की तरह होता है मानव जीवन का, ना। क्योंकि नो डाउट जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, उन्होंने हमारे जीवन को बहुत आसान बनाया है, काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित कर दिया है ना। तो ये आपके विकास और सुरक्षा के लिए इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि ये आप बाधा के रूप में है या फिर इसने आपको कमज़ोर किया है, आपको असफल बनाया, बल्कि इसने आपको काफ़ी ज़्यादा विकसित किया है, काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित किया है ना। तो यहाँ पे अपन को फुल ऑन इसके सपोर्ट में भी लिखना है, खूब मतलब पॉजिटिव चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा लिखनी है। उसके बाद अपन अगर काउंटर देंगे तो आप फिर अगला अपना स्टेप उठाएंगे। बाकी ये बोल रहा है अपन सर्वोपचार तो नहीं, लेकिन फिर भी इसका काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सुरक्षा और विकास के अंदर, तो उनके अंदर अपन को फुल लिखना है। उसके बाद अपन काउंटर दे सकते हैं कि ये बोल रहा है कि सर्वोपचार, है ना। अगर ये बोलता है कि विज्ञान एवं सुरक्षा और विकास के अंदर वो जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है वो काफ़ी बड़ा सहयोग दाता है या फिर सफलता में एक बड़ा पैमाना है तो आप उसको मान सकते थे। लेकिन यहाँ पे बोला सर्वोपचार है, मीन्स यही बेस्ट है। अगर ये नहीं होगा तो आप विकास और सुरक्षा कर ही नहीं पाएंगे, है ना। इसके अलावा ऐसे कोई फैक्टर ही नहीं है जो इनको डिसाइड करते हैं विकास और सुरक्षा को। तो यहाँ पे अपन को काउंटर देना है कि नहीं, केवल ऐसा नहीं है कि ये ही है जो ही सब कुछ डिसाइड करता है ना। तो यहाँ पे काउंटर देना, काउंटर में अपन देंगे कि ये कैसे आपके विकास और सुरक्षा को है वो ख़त्म करता है या फिर किस प्रकार से ये कहीं ना कहीं बाधा में डालता है। तो यहाँ पे फिर जो विज्ञान की जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ हार्म वगैरह किया है, नुकसान किया है, तो उसका अपन जिक्र कर सकते हैं कि ये एक विध्वंसकारी भी होता है। कैसे कि एटम बॉम्ब का एग्जांपल ले सकते हैं, जहाँ पे USA ने जापान के
ऊपर एटम बम छोड़ दिया था, जिसका परिणाम आपको आज भी जापान के लोगों के ऊपर दिखाई देता है। अभी भी वो उस चीज़ से उभर नहीं पाया। तो ये क्या था, एक विध्वंसकारी चीज़ थी। और दूसरा आप प्राइवेसी को लेके डाल सकते हैं कि किस प्रकार से आजकल विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने लोगों के प्राइवेसी को ख़त्म कर दिया है ना। उनकी जो भी सिक्योरिटी थी उनको कहीं ना कहीं ब्रेक किया है, और उनकी जो प्राइवेसी थी उनको एक पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर उपलब्ध करवा दिया है ना। तो इसका लिख सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी का लिख सकते हैं। यहाँ पे अपन एग्जांपल भी प्राइवेसी का लिख सकते हैं, जहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि लोगों की प्राइवेसी कहीं ना कहीं भंग हुई है। रश्मिका मंदाना वाला एग्जांपल लिख सकते हैं कि उनका डीप फेक वीडियो बना देना, या फिर और भी किसी जो एक अच्छी पोजीशन पे है, जिनकी अच्छी छवि है, उनको बर्बाद करने की या फिर उनकी छवि को ख़राब करने के लिए इसका नेगेटिव यूज़ हो रहा है, तो आप उसको लिख सकते हैं। और साइबर सिक्योरिटी का एग्जांपल ले सकते हैं, जहाँ पे लोगों को ठग लिया जाता है, या फिर उनके जो अकाउंट है उसको खाली कर लिया जाता है, या फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो उस प्रकार से अपन दे सकते हैं। और डिजिटल युद्ध का भी लिख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग निगरानी के लिए इसका यूज़ करते हैं, है ना। पायरेसी करने की कोशिश करते हैं, या फिर एक हैकर लोगों के सिस्टम को हैक कर देता है, जो सिक्योर सिस्टम है। तो ये कहीं ना कहीं डिजिटल एक युद्ध के रूप में भी है। और ये कहीं ना कहीं आपकी जो ह्यूमन की जो नेचुरल है ना, ह्यूमन की जो नेचुरल क्षमता है उसको कहीं ना कहीं कम कर रहा है, और जो मानव को है कृत्रिमता के मार्ग के ऊपर मोड़ रहा है, जिसकी जो तार्किक क्षमता है वो सब कहीं ना कहीं एक अंत की तरफ जा रही है ना। तो ये कहीं ना कहीं मानव को पंगु बनाने की तरफ भी जा रहा है, तो उसको अपन लिख सकते हैं। दूसरा, ये कहीं ना कहीं भय और आतंक भी क्रिएट करता है लोगों के मन में, डराना फुसलाना, ये सब चीज़ लिख सकते हैं। नकारात्मक प्रतिस्पर्धा ये क्रिएट करता है, अत्यंत संसाधनों का दोहन करता है मीन्स आप यहाँ पे उसका ले सकते हैं, बिटकॉइन का एग्जांपल ले सकते हैं। वो कितना पॉल्यूशन क्रिएट करता है, कितना पर्यावरण को दोहन करता है ना। तो ये आप नेगेटिव में आप उसका लिख सकते हो। और यहाँ पे अपन यूपीएससी का ही कोट यूज़ कर लेंगे, बेस्ट से भी बेटर तकनीक होती है ना, कि कुछ भी चीज़ बेस्ट नहीं होती, एक बेहतरीन या फिर बेटर चीज़ें हैं वो भी हमेशा अवेलेबल रहती ही है। और अपन बीच में कोट भी डाल सकते हैं, जैसे कि किसी का हिंदी लिटरेचर है तो उनको काफ़ी ज़्यादा कोट वगैरह ये सब चीज़ें तो आती ही रही। जैसे कि दिनकर जी ने अपने कुरुक्षेत्र के अंदर बोला है, मनुष्य सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दो त्याग, है ना। कि अगर विज्ञान कहीं ना कहीं आपके तलवार के रूप में या फिर कुछ विध्वंस के रूप में कार्य कर रही है, विनाश के रूप में कार्य कर रही है, तो आप उसको त्याग दो, उसको छोड़ दो। तो ये भी अपन लिख सकते हैं। उसके बाद अपन कंक्लूज़न लिख सकते हैं। और कंक्लूज़न से पहले अपन थोड़ा ये भी बता सकते हैं कि अगर ये चीज़ सर्वोपचार नहीं है ना, तो उसको किस प्रकार से संतुलित किया जा सकता है, क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बिना देश ग्रो नहीं कर सकता। आज के ज़माने में ये चीज़ नेसेसरी हो गई है कि आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंदर एक्सपर्ट तो हो, है ना। तो लेकिन उसके साथ क्या हो सकता है कि जो नकारात्मक चीज़ें हैं जिससे विध्वंस वगैरह हो रहा है उसको आप थोड़ा कम करने की कोशिश कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर अपन इथिकल एंगल डाल सकते हैं कि जो एआई वगैरह है ना, तो उसके अंदर थोड़ा सा इमोशन वगैरह आए तो उसको आप ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हो, या फिर ऐसा कुछ आप उसके अंदर डाल सकते हो। या फिर जो नेगेटिव चीज़ें हैं, प्राइवेसी वगैरह है, तो उसके लिए आप कुछ लीगल बेसिस पे कुछ ना कुछ कर सकते हैं, जैसे कि प्राइवेसी प्रोटेक्शन, है ना, ऐसे राइट वगैरह ऐसे कुछ आप डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। उसके बाद संतुलित अप्रोच होना चाहिए, है ना। फिर अगला अपन ये बना सकते हैं कि अगर आप बोल रहे हो कि राष्ट्रीय विकास एवं सुरक्षा को हासिल, है ना, कि ये विद्या विज्ञान सर्वोपचार है, तो उसके क्या पैमाने संभव है। मीन्स आप विज्ञान को किस प्रकार से संतुलित कर सकते हैं। मेन वही है कि आपको संतुलन अप्रोच होना चाहिए, तकनीक का आपको हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, और उन तकनीक के ऊपर ज़्यादा बल देना चाहिए जो लोगों की समानता, स्वतंत्रता, उनके अधिकारों की रक्षा करता हो, ना कि उनको हार्म करता हो। ठीक है, ऐसे करके अपन इनका कंक्लूज़न से पहले ट्रांजेक्शन जोन में लिख लेंगे, है ना। उसके बाद ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जोन ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर फिर अपन डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं कि हाँ, कि सर्वोपचार तो नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एक मेजर फैक्टर है जो आपके विकास और सुरक्षा को दर्शाता है। और एंड अपन को ऐसे करना है कि हाँ, ना हम इसके पक्ष में हैं, ना हम
इसके सपोर्ट में हैं, बल्कि हम मध्यम मार्ग में हैं कि ये अगर आपका फ़ायदा करता है तो आपका नुकसान भी करता है ना, कि ये एक दोधारी तलवार है जिसके अंदर अमृत भी है, जिसके अंदर विष भी। ये डिपेंड करता है कि आप उसका कैसे यूज़ कर रहे हैं। अगर आप उसका यूज़ विकास के लिए कर रहे हैं, सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, तो वो आपको समृद्धि दिलाएगा, आपको सुरक्षा दिलाएगा, आपको सफलता दिलाएगा। लेकिन अगर आप उसका नेगेटिव यूज़ कर रहे हो, है ना, अपने स्वार्थ के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उसका परिणाम विनाश होगा, लालच रहेगा, अशांति वगैरह ये सब चीज़ें रहेगी। तो हमें उसका यूज़ हमेशा संधानित वे में करना चाहिए। तो ऐसे करके हम अपना कंक्लूड कर सकते हैं ऐसे को। चलो ठीक है, तो अपना आज 2013 का कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर 4 पूछे गए थे, चारों डिस्कस हो गए हैं। पहले एक एक करके कर लिए थे और आज जो है वो 2 हो गए हैं, वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट अपन वीडियो में 2014 का करेंगे। ठीक है, आई होप आप कर रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ आपको लग भी रहा हो तो आप बता दीजिएगा, और नेक्स्ट में हम अपना कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बाय बाय।